हेलो गाइस एवरीवन, महादेव सरामीन ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे तस्दीक एवं बुझारत। सर्वे का 3 चरण होता है, जो होता है पहला किस्तवार, दूसरा होता है खानापुरी, तीसरा होता है तस्दीक एवं बुझारत। तो आज हम लोग जानेंगे कि तस्दीक एवं बुझारत क्या होता है और तस्दीक एवं बुझारत के बारे में हम लोग जानेंगे। आखिर होता क्या है तस्दीक एवं बुझारत, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है, कि तस्दीक एवं बुझारत है ना। ये आप देख सकते हैं कि तस्दीक एवं बुझारत है। आखिर तस्दीक का अर्थ क्या होता है और बुझारत का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। तो तस्दीक हम लोग अपने भाषा में कह सकते हैं, देख सकते हैं, यह सर्वे का अंतिम चरण होता है। तो सर्वे का 3 चरण होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कितना काल होता था, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, उसी तरह इसमें भी सर्वे में 3 काल होता है। जो काल होता है पहला किस्तवार, दूसरा खानापुरी, तीसरा तस्दीक एवं बुझारत। उसी का आज है तस्दीक एवं बुझारत। आज हम लोग तीसरा चरण हम लोग जानेंगे। सर्वे का ये अंतिम चरण है, ठीक है। और अंतिम चरण है तो तस्दीक एवं बुझारत का मतलब होता है, तस्दीक मतलब होता है समझ, अब बुझारत मतलब तो समझ बुझ के लिखना। ये अपनी टूटी फूटी भाषा में हम लोग कह सकते हैं और समझ सकते हैं। कहानियां पूरा ज्यादा लॉन्ग बताने से फायदा नहीं है, हम लोग अपने भाषा में चलिए जानते हैं और आज थ्योरी की ओर चलेंगे, ठीक है। यह सर्वे का अंतिम चरण होता है। इसका अंतर्गत किस्तवार एवं खानापुरी, किस्तवार एवं खानापुरी, ठीक है, दोनों किया हुआ रहता है पहले, उसके बाद होता है तस्दीक एवं बुझारत। क्योंकि अगर यदि किस्तवार नहीं होल रहेगा, खानापुरी नहीं भेल रहेगा, तो क्या तस्दीक एवं बुझारत होगा? नहीं हो सकता है, ठीक है। तो तस्दीक बुझारत कब होगा? जब खानापुरी हो जाएगा तब। किए गए कार्यों में किस्तवार, खानापुरी किए गए कार्यों में जांच पड़ताल क्या होता है? जांच पड़ताल, ठीक है। जब जांच पड़ताल होता है, जो किस्तवार में होता है, जो खानापुरी में होता है। अगर किस्तवार में कुछ छूट गया लिखना, खानापुरी में होगा। खानापुरी में छूट गया तो तस्दीक एवं बुझारत में होता है। तो ये सब जब दोनों हो जाता है, तीसरा में तस्दीक में समझ बुझ के लिखना, उसी को बोलते हैं तस्दीक एवं बुझारत, ठीक है। उसी को जांच पड़ताल कहा जाता है, लिखा भी जाता है, ठीक है। जांच पड़ताल मन करके किया जाता है। तस्दीक का अर्थ समझना होता है। तस्दीक का अर्थ क्या होता है? समझना। एवं बुझारत का अर्थ होता है समझ बूझकर लिखना। देख सकते हैं आप सभी, होता क्या है? समझ बूझकर लिखना, ठीक है। क्या होता है? देखिए यहां पे पुनरावृत्ति होता है, जैसे नक्शा का तैयार करना, ठीक है। जब नक्शा का तैयार नहीं कीजिएगा तो आपको समझ में कैसे आएगा? आखिर सबसे पहली बात तो भाई किस्तवार होता है, शुरू नजरिया नक्शा उठता है, किस्तवार होता है, खानापुरी होता है, उसके बाद तस्दीक एवं बुझारत होता है। नक्शा में गलत से उसकी जो होता है, गलत उसकी सुधार की जाती है। जैसे अगर किस्तवार में गलत हो गया, खानापुरी में गलत हो गया, उसको तस्दीक एवं बुझारत में सुधार किया जाता है, उसी के बारे में। तथा इसकी समाप्ति पर इसी अंतिम जांच के लिए सर्वे निर्देशक जो ऊपर उपायुक्त जो होते हैं ना, उच्च अधिकारी, उसको हम लोग बोलते हैं निर्देशक, ठीक है, उनके पास भेजा जाता है। क्या किया जाता है? भेजा जाता है, ठीक है। इसमें सर्वे अंतिम सदस्यों के हस्ताक्षर, जो 11 लोग जो सदस्य बनता है जो किस्तवार में, उसके बाद खानापुरी होता है, तस्दीक एवं बुझारत होता है,
उसका अंतिम सदस्यों का, ठीक है, ग्रामीणों का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, यदि कोई विरोध नहीं होता है तो यह 1 से 2 महीना के अंदर में उपरांत इसी अंतिम रूप दे दिया जाता है। जो 11 लोगों के या 21 लोगों जो सदस्य बनता है, जो किश्तवार के समय जो क्लास के होंगे, उससे बाद होता है खानापुरी होता है तस्दीक एवं बुझारत। ठीक है, तो जो 11 लोग जो सदस्य बनता है, अगर कोई किन्हीं को आपत्ति नहीं होता है, इस सर्वे से संतुष्ट हैं, तो ग्रामीणों का और 11 लोग जो सदस्य का कमेटी बनता है यानी समिति बनता है, उसका हस्ताक्षर होता है। और यदि 1 से 2 दिन के अंतराल में या 1 से 2 महीने के अंदर यदि कोई आपत्तिजनक को वहां पे पेपर दखल करते हैं तो सर्वे को रद्द किया जाता है। अन्यथा अगर कोई आपत्तिजनक नहीं करते हैं तो उनको नया रूप दे दिया जाता है, उसको पास कर दिया जाता है। इसी में शिकायत करने के लिए एक आम सभा का लास्ट में बोला जाता है, जो साइन किया जाता है। इसी को कहते हैं तस्दीक एवं बुझारत। ठीक है, जय हिंद, जोहार झारखंड।